नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आपको प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं लीवर कैंसर के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। यानी कि लीवर कैंसर के लिए ये कहा जाता है कि अगर सबसे लेट किसी कैंसर का अगर पता चलता है तो वो लीवर कैंसर है ना। आश्चर्यजनक बात। मतलब शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर, जो कि एक बहुत बड़ा लोथड़े के रूप में मतलब शरीर में है, आमाशय के ठीक नीचे और थोड़ा साइड में एक बहुत बड़ा हिस्सा। आप कहोगे साहब लेट क्यों से पता चलता है? दूसरे कैंसरों का तो ब्लड कैंसर का तुरंत पता चल जाता है, लंग्स कैंसर का चल जाता है, इसका क्यों? इसका कारण ये है कि ये एक तो इतना बड़ा हिस्सा है, दूसरा इसका जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आपकी बॉडी में प्रोटीन को और फैट को और ये जितने पोषक तत्व हैं इनको पचाने का काम ये करता है। तो ये क्या है, अपनी बॉडी में जो कुछ रिजर्व कैलोरी फैट होती है, रिजर्व फैट होती है, या रिजर्व जो ये मतलब पोषक तत्व होते हैं, तो बॉडी क्या करती है कि जब लीवर ये काम कम करता है तो बॉडी दूसरी जगह से लेना शुरू कर देती है। आपके थाई एरिया में या आपका जो जो जहाँ जहाँ ज़्यादा चर्बी है, ज़्यादा मसल्स है, ज़्यादा मांस है, उस जगह से तो अपने को पता ही नहीं चलता कि भाई अपना मतलब बाहरी रूप से या दिमाग को ये पता नहीं चलता है, या शरीर को भी एकदम ऐसे संकेत नहीं मिलते हैं कि भाई आप ये जो जरूरी खुराक है वो लीवर के थ्रू आ रही है या बॉडी के दूसरी जगह से ली जा रही है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा, चूंकि लीवर का जो फंक्शन है वो मैक्सिमम एल्कलाइन सेलाइन ये रेशियो उसमें चलता रहता है। किसी का एल्कलाइन लीवर मतलब जो केमिकल है वो लीवर पे असर करते हैं, किसी के सेलाइन करते। अब होता क्या है, आपके लीवर में कैंसर जब 40% से ज्यादा, बल्कि बहुत सी बार तो डॉक्टर ये कहते हैं कि जब आपका 70-75% लीवर खत्म हो चुका होता है कैंसर से अंदर ही अंदर, तब आपको पता चलता है कि आपको कैंसर है। परंतु 40% तक तो अब तक किसी को पता नहीं चला। मतलब ये जो 40% का आंकड़ा है वो ये है कि अब तक किसी को पता नहीं चला कि लीवर हो गया और 40% लीवर खत्म हो गया और फिर पता चला कि इसको तो कैंसर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण बात है कि कैंसर का बहुत लेट लीवर में पता चलता है। इसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी क्या कि हर 6 महीने में 40 साल की उम्र के बाद, मतलब ज्यादातर लीवर कैंसर 40 साल की उम्र के बाद होता है, तो आपको ज्यादातर लोगों को यह करना है कि हर 6 महीने में लीवर की जो खून की जांचें हैं, जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी करवा लें। उसमें भी अगर कैंसर हुआ है तो आपका SGOT SGPT ये भी गड़बड़ आएगा। इसके अलावा आप मार्कर टेस्ट भी करवा सकते हैं। मार्कर टेस्ट में ये पता चल जाता है कि भाई आपके लीवर जो ऑर्गन है आपका, उसके अंदर पर कैंसर डेवलप हो चुका है या होने वाला है। तो ये भी बहुत मतलब अब लीवर कैंसर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। मतलब एक तो जैसे आपको हेपेसिटिकुलर कार्सिनोमा होता है, HCC जिसको मतलब बोलते हैं, ध्यान से सुन लें, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जिसको सामान्य भाषा में HCC बोला जाता है। ये 70% 5% लीवर जो होते हैं, लीवर के जो कैंसर होते हैं वो यही होता है। मतलब अगर जैसे लीवर कैंसर के 100 पेशेंट अगर हैं तो उनको ये HCC 75% लोगों को होगा। और सेकंड जो होता है ये फिब्रोलामेर HCC होता है। मतलब एक दुर्लभ किस्म का होता है जिसमें बॉडी में लीवर में जो फाइब्रोइड्स हैं वो उस तरीके से डेवलप हो जाते हैं, और आमतौर पर चिकित्सा उपचारों में ये बहुत मतलब रेस्पॉन्सिव होता है। मतलब एक इसमें होता है ओलंगी ओ कार्सिनोमा जो होता है, ये लीवर के पित्त नली के अंदर मतलब होने वाला जो कैंसर है, वो लीवर की जो पित्ताशय जो नली आती है लीवर में, उसमें मतलब ये कैंसर होता है जनरली। और एंजियोसार्कोमा ये लीवर में रक्त वाहिकाओं में शुरू होता है और वहां से तेजी से बढ़ते बढ़ते
मतलब बढ़ता है, परंतु ये 1% ही होता है, केवल 1% लोगों को। एक होता है सेकेंडरी लीवर कैंसर। तो सेकेंडरी लीवर कैंसर क्या होता है कि मतलब प्राथमिक कैंसर अंदर आंतरिक रूप से फैलते फैलते मतलब ये पूरे लीवर को खत्म करता है। तो ये कहीं न कहीं से मतलब सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। तो ये कहीं न कहीं से आया हुआ होता है और फिर आपका लीवर मतलब खराब होने लग जाता है। अब इसके लक्षण क्या है? तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये बहुत देरी से पता होने वाला कैंसर है, परंतु जैसे वजन कम होना, आपको लगातार उल्टियां होना, आपको भूख की कमी, मतलब आपको बिना किसी कारण के भूख कम हो जाना या भूख नहीं लगना, आपको लगातार बुखार बना रहना, और एक नॉर्मल खुजली चलने लग जाती बॉडी में। लीवर कैंसर जब भी डेवलप होगा तो खुजली आपकी बॉडी में जरूर चलेगी। और बढ़े हुए आपका स्प्लीन बढ़ जाता है, स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है, पेट में स्वेलिंग आपको महसूस होने लग जाती है, पैरों में आपको स्वेलिंग आने लग जाती है, और स्किन पर खुजली कंटिन्यू रहती है। मतलब जो प्राइवेट पार्ट और दूसरी जगह जो भी जो स्किन में जो जो कोमल अंग है उनमें बहुत ज्यादा स्थायी रूप से खुजली, और दाहिने कंधे की ब्लेड के आसपास दर्द होता है। आपका जो दाहिना जो कंधा है उसके मतलब उसके आसपास नीचे वाले जो इलाका है उसमें मतलब ये दर्द कंटिन्यू रहने लग जाता है। तो ये कुछ प्राइमरी लक्षण हैं। और इसका जो कारण है, जिन लोगों को सिरोसिस होता है उनको, लीवर सिरोसिस होता है उनको भी, डायबिटीज जिन लोगों को लंबे समय तक रहती उनको भी, और अधिक मोटापन जो है ये भी मतलब कैंसर के बड़े कारण, मतलब लीवर कैंसर के बड़े कारण। मतलब एक जो क्रॉनिक जो इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में किसी तरीके से डेवलप हो जाता है तो उससे भी आपको लीवर का फैटी रहना या इस तरीके का। तो ये लक्षण पता चलते ही आप अपनी जांच करवाएं। और अगर आप जांच उस तरीके से नहीं करवाना चाहते तो आप नवग्रह आश्रम पर आ सकते हैं। आपको हमारे डॉक्टर और हमारे द्वारा ये देख के बताया जा सकता है कि आपको लीवर कैंसर है या नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता किसी को लीवर कैंसर है तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। नवग्रह आश्रम पर आप शनिवार और रविवार को प्रातः 7 बजे पहले आ सकते हैं। हमारे कुशल डॉक्टरों द्वारा आपको देख के ये सुनिश्चित किया जाता है कि आपको कौन सी औषधि कितनी मात्रा में लेनी है, और इसके लिए एक पूरी कैंसर क्लास भी होती है। 2-2.5 घंटे तक आपको पूरा समझाया जाता है कैंसर क्लास में। तो आप अगर इस तरीके की किसी को समस्या है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। नवग्रह आश्रम पर आए शनिवार और रविवार को प्रातः 7 बजे पहले। जो स्क्वेम सेल्स कार्सिनोमा जो है वो कोई बहुत खतरनाक वाली बात नहीं है। तो अब विषय ये है कि ऐसे क्या क्या लक्षण है शुरुआत में अगर आप पता कर लें। तो पहला मतलब मुंह के अंदर कहीं पे भी अगर स्वेलिंग आ रही है, मतलब जैसे गाल में स्वेलिंग आ गई तो 5-7 दिन तक वो स्वेलिंग खत्म नहीं हुई, तो ये चिंता का विषय। फिर आपको उस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। वो स्वेलिंग क्यों आ रही है, उसके कारण को, होठों पे स्वेलिंग आ सकती है, आपके जो दांतों के मसूड़े हैं उनमें स्वेलिंग आ सकती है, और साइड में कहीं बताओ आपको ऐसी कोई गांठ, मतलब गाल में या गले के या इस इलाके में या कोई ऐसी गांठ दिख रही हो जो छूने से पता चले, तो ये आपको शुरुआती दौर में, ये अगर 2 सप्ताह में ये चीजें अगर सामान्य नहीं होती तो ये बहुत शुरुआती लक्षण है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको माउथ कैंसर हो चुका है या होने वाला है। दूसरा, मुंह के अंदर अचानक मतलब बार बार घाव हो जाते हैं। जैसे आप बहुत ज्यादा गर्म चाय पी लेते हैं तो आपको छाले हो जाते हैं और उससे जल जाता है, वो घाव जैसा महसूस, या जैसे जीभ दांतों के बीच में आ गई, कट गई तो वो हल्का। तो सामान्यतः मुंह के अंदर जो लार होती है उससे आप अपने आप को बहुत जल्दी रिकवरी कर लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। परंतु अगर ऐसी स्थिति में अगर कैंसर होने वाला है आपको, तो वो जो थोड़ा बहुत कट गया वो भी तुरंत ठीक नहीं होगा। जैसे आपके दांत के चुभने से या दांत के बीच में जीभ बार बार उसे कटने से या आपके जबड़े को बार बार कटने से वह घाव बन जाता है, और वो घाव आसानी से नहीं भरता है। तो भी मतलब आपका जो मतलब कैंसर है वो मुंह का कैंसर होने की एक संभावना आपकी तरफ। एक और है, सुन्नत आ जाए अगर, मतलब आप जैसे गला है या गाल है या आपकी जीभ का ऐसा कोई हिस्सा है
या आपका ऊपर वाले तालू का कोई हिस्सा है, वहां एक पर्टिकुलर एरिया में शून्यता आ जाए, मतलब वहां अगर आप स्पर्श करते हैं तो उस स्पर्श का कोई वो मतलब इफेक्ट नहीं आए, मतलब उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आए। तो ये रेस्पॉन्स नहीं आना मतलब शून्यता का होना, जैसे आप वहां चुटकी काटते हैं या हाथ से छूते हैं या ऐसी कोई नुकीली चीज चुभोते हैं तो वहां दर्द नहीं होता है। एक एक पहचान और है कि एक ही जगह पे बार बार घाव हो रहा हो, मतलब एक पर्टिकुलर स्थान पे जो घाव है उसका जो दोहराव है, उसका जो रिपीटेशन है वो बहुत ज्यादा अगर मान लो हो रहा है और ऐसा कई बार हो रहा हो, मतलब आपको बार बार ऐसा मतलब परेशानी हो रही हो, एक आपको चबाने में परेशानी आने लग जाए, ये भी माउथ कैंसर का बहुत एडवांस सिग्नल है कि आपको मतलब चबाने में बहुत आसानी महसूस नहीं हो, बड़ा मतलब आपको ये आलस आने लग जाए, यार मैं कैसे चबाऊंगा, चबाने में या तो आपको दर्द होने लगे या आपका एक लक्षण हो रहा आपका मुंह खुलना धीरे धीरे कम हो जाए, मतलब एक ही दिन में आपका मुंह खुलना बंद नहीं होता, ये धीरे 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 मतलब होने वाली प्रक्रिया है। और ये कैंसर के शुरुआती लक्षण का संकेत है मुंह नहीं खुलना। बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं तो वो कहता है नहीं ये तो गुटखे की वजह से नहीं खुल रहा, नहीं ऐसा नहीं है, उसमें कैंसर की शुरुआत हो चुकी है, मतलब तो ये मुंह नहीं खुलना भी मतलब आपको बहुत बड़ा संकेत दे रहा है, तो आपको इस पे भी ध्यान देने की। अच्छा, एक आपके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आने लग जाती है, आप क्या मतलब इस तरीके से बोलने लग जाते हैं आप, या आपकी आवाज बदलने लग जाती है। माउथ कैंसर में ये भी होता है, आपका जो वॉइस वोकल कॉर्ड जो है वो ठीक से काम करना नहीं करता, और आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो लोगों को समझ में नहीं आता। आपकी पहले सामान्य आवाज थी तो वो आवाज या तो बहुत भारी हो जाए या फिर लेडीज की तरफ बहुत बारीक हो जाए, और लेडीज की आवाज या तो मर्दों की तरफ भारी होने लग जाए या उसमें शू शू की इस तरीके से आवाज आने लग जाए। तो ये भी एक तरह का संकेत है। और एक संकेत जो जनरली मैं बताता हूं वो संकेत भी है कि आपका जो वेट है, ओवरऑल जो आपका एग्रीगेट वेट है, वो वेट भी आपका कम होने लग जाए। उसके पीछे ये कारण भी हो सकता है कि आप खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं या और कुछ चीजें, परंतु नहीं, अगर आपको जो माउथ कैंसर हुआ है और उसके पीछे आपको ये अगर मतलब ये संकेत आपको जो मैंने 10-12 संकेत जो बताए, इन संकेतों पर आप पूरा ध्यान दें, और इस ध्यान देने से ही आपको ये पता चल पाएगा कि मतलब आपको माउथ कैंसर हो चुका है या होने वाला है, या आप उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं। तो उस रास्ते पर ना बढ़े, आपको इस तरीके के सामान्य संकेत भी अगर दिखते हैं तो आप नवग्रह आश्रम पर आए, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। आपको बहुत महंगी महंगी जांचें करवाने की आवश्यकता नहीं है, और हम सामान्यतः आपको देखकर भी इस बात की भविष्यवाणी कर सकते हैं या आपको सटीक जवाब दे सकते हैं कि भाई आपको कैंसर हो चुका है या कैंसर हो सकता है। मैं ऋषभ भट्ट अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। तो सर आपको क्या बीमारी हुई? हमें बीमारी नहीं हुई, हमारे पिताजी को बीमारी हुई थी। कैंसर पेशेंट थे, बक्कल माउथ कैंसर हो गया। हाँ जी। तो ऑपरेशन करवाना पड़ा। यहाँ पे चंदन मुंबई भी गए थे हम, इलाहाबाद भी गए थे, कोई फायदा नहीं हुआ। हार्ट पेशेंट भी थे ना, तो हाई रिस्क पे डॉक्टर बोले करने को, तो घर वाले थोड़ा डर गए। तो यहाँ पे चंदन में, ईश्वर का नाम लेके, चंदन में डॉक्टर सौगनिक चक्रवर्ती हैं, उन्होंने ही किया, और वो बोल रहे थे रेडियोथेरेपी के लिए, रेडियोथेरेपी और कीमो के लिए। तो एक लोग हमारे गांव में थे, वही वो यहाँ से ही करवाए थे अपना इलाज, तो अच्छे से वो भी थे। तो वो बताए, उन्होंने हमें आपका मतलब यहाँ का आश्रम, नवग्रह आश्रम का परिचय बताई। तो डायरेक्ट हम वहाँ अपना रिपोर्ट लेके यहाँ पे आ गए, और प्रथम मतलब पहले महीने से ही नवग्रह आश्रम का जो आयुर्वेदिक दवा है असर करना चालू कर दी। विश्वास इसलिए हुआ कि हमारे घर के बगल जो यहाँ पे दवा चलवा रहे हैं, हाँ जी, वो एकदम एक्टिव हैं, हाँ जी, वो एकदम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, कोई भी दिक्कत, निरोगित हैं। हाँ, फिर उन्होंने आपको बोला होगा, उन्होंने सजेस्ट किया हमें यहाँ आने के लिए, फोर्स किया, इंसिस्ट किया। हाँ जी। तो यहाँ पे हमारे फिर ले गए। तो जब पहले महीने से आप लोगों का आयुर्वेदिक चीज असर करना चालू कर दिया, तो अब डर, फिर जिनको हमने बताया, हाँ, उनका उदाहरण दिया, हाँ जी, कि जब वो व्यक्ति सही हो सकता है तो आप क्यों नहीं सही हो सकते।
हाँ जी, हाँ, फिर पेशेंट को मतलब हिम्मत हुई होगी। पेशेंट को हिम्मत मिली, तो हिम्मत मिलते मिलते आज पेशेंट तो मतलब लगभग यहाँ से कितने महीने में ठीक हो गए? यहाँ पे 2-3 महीने में अपना अच्छे से हो। मैं आप लोगों को से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि नवग्रह आश्रम आप आइए, और यहाँ का जो शक्ति है, आयुर्वेदिक शक्ति, हाँ जी, वो आपको एलोपैथिक से अच्छा लाभदायक मिले। आप नवग्रह आश्रम आइए, एक बार विश्वास करके देखिए। एलोपैथिक में बहुत से पैसे हमारे वेस्ट हो जाते हैं, हाँ जी, बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट हो जाते हैं। आप पैसे से भी जाओ, हिम्मत से भी जाओ, हर एक चीज़ से आ सकते हैं, लेकिन एक बार नवग्रह आश्रम तो आके देखिए आप। दवा भी सस्ती है और वो भी है, और रिकवरी, दवा छोड़िए, पैसे छोड़िए, आपका पेशेंट, आपका भाई, आपका माँ बाप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे सेफ हैं। अयोध्या से बिलोंग करता हूँ, मेरा 15,000 या 20,000 में हो जाता है। महीने का? दूर है, महीने का? महीने का नहीं, 3 महीने में बस एक बार। 3 महीने में एक बार? हाँ, और वो दवा अगर आयुर्वेदिक चीज का, तो वो तो हमारा 6-7 हजार रुपये लगता है, हाँ जी, कभी 6,500, कभी 7,500, हाँ। वो दवा के ऊपर है। दवा के ऊपर हम्म, मतलब एलोपैथी की तुलना में तो मतलब यहाँ से मतलब पैसे बहुत ज्यादा कम है, कुछ भी नहीं है। एलोपैथिक में लोग यहाँ पे एक दिन की 2-2, 2,500 हजार रुपये दवा ले रहे हैं, हाँ जी। 2-2, 3-3, एक हफ्ते की। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप मतलब यहाँ से दवाई लेके गए, तो मतलब दवाई तो बहुत यहाँ की कड़वी है, तो मतलब दवाई लेने में कोई दिक्कत हुई होगी आपको, मतलब पेशेंट को? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब परहेज वगैरह में कोई तकलीफ नहीं हुई? नहीं, हल्की से भी कोई हाँ, दिक्कत पेशेंट बोलते हैं कि परहेज नहीं रखना होता है, दवाई बहुत कड़वी है, तो नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद नवग्रह आश्रम परिवार की ओर से। ये हमारे आपके भाई साहब भी थे, इन्होंने हाँ। बहुत हेल्प किया हमारी। दिनेश भाई साहब हैं, बहुत ज्यादा हेल्प। हाँ, तो दिनेश जी आप इनको जानते हैं क्या? हाँ, जानते हैं। मतलब शुरू से आप ही इनको दवाई दे रहे हैं? हाँ जी, तो आपको भी ठीक हो गए, तो कुछ ये ठीक हो गए तो आपको भी खुशी हो रही होगी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिनेश जी भाई साहब को भी। धन्यवाद आप सबका, नवग्रह आश्रम का। ऐसे ही लोगों की जान बचाते रहिए आप लोग, बहुत ज्यादा। अपनी चिकित्सा खुद करे की श्रृंखला में शीशम के पौधे से, यानी कि शीशम से आप अपनी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, वो उस पर प्रकाश डालने वाला हूँ। ये देख रहे हैं आप, शीशम में फलियां आई हुई है, और ये शीशम की पत्तियां आप देख पा रहे हैं। ये शीशम का जो पेड़ है, मैं इससे आपको पहले इसका परिचय करवा रहा हूँ। ये संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई भागों में आसानी से उपलब्ध होने वाला औषधीय वृक्ष है। इसमें ये फलियां आती है, फलियां जब बड़ी होगी तो इसमें बीज बनते हैं, और वो शीशम के बीज कहलाते हैं, और ऑयली होते हैं, उसमें कुछ मात्रा में तेल की मतलब मात्रा पाई जाती है। पत्ते आप बहुत नज़दीक से देख सकते हैं, ये इस तरीके से इसके पत्ते होते हैं। इसे पश्चिमी बंगाल और आसाम साइड में शिशु पत्र कहा जाता है, पंजाब में इसे टाली कहा जाता है, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में, और बाकी शेष भारत में इसको मतलब शीशम कहा जाता है। ये डलबर्जिया शिशु मतलब इसका बॉटनिकल नेम है। इसका मतलब तने का छिलका भी काम में आता है, और इसके पत्ते काम आते हैं, और कई लोग इसकी अंतःकाष्ठ को भी, यानी कि अंदर जो अंतर छाल जिसे कहते हैं, वो भी काम में लेते हैं, परंतु मैं मूलतः उस चीज का विरोधी हूँ। मतलब आपको जहाँ तक सामान्यतया किसी भी पौधे को नष्ट करने का किसी प्रकार का कोई आपको हक नहीं होता है। आप इसके पत्ते काम में लें, बहुत उपयोगी है, इसकी फलियां काम में लें, बहुत उपयोगी है। अब पहला जो इसका रक्त विकार, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का रक्त विकार, यानी कि आपको चर्म रोग हो, या खून कम बनता हो, या आपका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो या बहुत ज़्यादा पतला हो, इस तरीके की असमानताओं के लिए अगर आप शीशम का सेवन करते हैं, मतलब यानी कि 10 पत्ते शीशम के प्रतिदिन अगर आप चटनी बना के शहद के साथ में अगर इसको चाटते हैं, या आप जूस बना के अगर पीते हैं, या गन्ने का या और किसी भी फल का जो जूस हो उसमें अगर इसके पत्तों का जूस अगर आप मिला लेते हैं, तो आपको इसमें बहुत अधिक फायदा होता है। एक मतलब जिन महिलाओं को बहुत अधिक रजस्राव होता है, रज का बहुत अधिक मतलब रज निकलता है महिलाओं का, ये एक तरह से गुप्त रोग है, उसके लिए शीशम, और वो जो रज का निकलने का जो कारण है, उनकी बॉडी के अंदर जो
ओवर हीट जो होती है उसकी वजह से होता है। तो ये जो शीशम है ये ठंडक प्रदान करता है, यानी कि इसके 10-15 पत्तों का जूस बना के प्रतिदिन सुबह सुबह भूखे पेट अगर कोई महिला अगर लेती है तो उसका जो रक्तस्राव अतिरिक्त है वो रुक जाता है। मुश्किल से जो कष्ट के साथ में जो मतलब जो आपका माहवारी आती है, जिन महिलाओं को कष्टार्तव जिसे कहा जाता है, तो इस कष्टार्तव में भी इसका शीशम की जो फलियां हैं, इन फलियों का बहुत अच्छा उपयोग है। पत्ते भी आप काम में ले सकते हैं, तो 15-20 पत्तों का मतलब बांट के और उसको बहुत अच्छी चटनी बना के या जूस बना के मतलब ले सकते हैं। और पेट संबंधी रोगों में जो पेट में खासतौर से जैसे स्वेलिंग है या इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, उनमें ये जो शीशम है ये बहुत अत्यंत उपयोगी औषधीय पौधा है। और कैंसर में शीशम का बहुत ज़बरदस्त उपयोग है। मतलब कैंसर रोगियों में नई कोशिकाओं के सृजन के लिए, निर्माण के लिए शीशम बहुत जानी मानी औषधि है, जाना जाता है। तो कैंसर रोगियों को भी, क्योंकि नई कोशिकाओं का जो निर्माण है वो शीशम बहुत तेजी से करता है। अतः मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 100-150 शीशम के पेड़ जरूर लगाएं और उनको बड़ा करें, पल्लवित करें, पोषित करें, ताकि मानवता की सेवा की जा सके। मित्रों, अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर संबंधी समस्या है